Thank you, President Bach. And now, with the greatest joy and respect, I have the honor of inviting the most honorable President of India, Mr. Narendra Modi, for his keynote address to this august gathering. IOC के प्रेसिडेंट मिस्टर थॉमस बाक, IOC के सम्मानित सदस्य, सभी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, नेशनल फेडरेशंस के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स, देवी और सज्जनों, 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से आप सभी का इस विशेष आयोजन में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का ये 141वां सेशन भारत में होना बहुत ही खास है। 40 साल बाद भारत में हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। फ्रेंड्स, मिनट पहले ही भारत ने अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में शानदार जीत दर्ज की है। भारत को, सभी भारतवासियों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं। साथियों, स्पोर्ट्स भारत में हमारे का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। आप भारत के गांवों में जाएंगे तो पाएंगे कि बिना के हमारा हर फेस्टिवल भारतीय सिर्फ स्पोर्ट्स लवर नहीं है, बल्कि हम स्पोर्ट्स को जीने लोग हैं। और ये हजारों वर्षों की हमारी हिस्ट्री में रिफ्लेक्ट होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, हजारों वर्ष पहले का वैदिक काल हो या उसके बाद का टाइम पीरियड, हर कालखंड में स्पोर्ट्स को लेकर भारत के लिए हमारे यहां साल पहले लिखे ग्रंथों में 64 विधाओं में पारंगत होने की बात कही जाती है। अनेक विधाएं खेलों से जुड़ी हुई थी, जैसे हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, रेसलिंग, ऐसी अनेक स्किल्स को सीखने पर आर्चरी यानी तो पूरी एक धनुर्वेद संहिता ही लिखी गई थी। संहिता में एक जगह कहा गया है, धनुष कुतंच छुरी सप्तमम बाहु युद्धम
शादेवम युद्धानि सब, यानी धनुर्विद्या से 7 प्रकार की, जिसमें धनुष बाण, चक्र, भाला, तलवारबाजी, ड्रैगर, गदा और कुश्ती। स्पोर्ट्स की इस हजारों वर्ष पुरानी हमारी लेगेसी है। जहां मुंबई में अभी हम, वहां से करीब 9 कच्छ में की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है धौलावीरा। धौलावीरा 5 साल से भी पहले बड़ा समृद्ध, इस प्राचीन शहर में अर्बन प्लानिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक शानदार मॉडल मिला है। खुदाई के दौरान यहां 2 स्टेडियम हैं। इनमें से एक तो दुनिया का सबसे पुराना, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। 5000 साल पुराने स्टेडियम में एक लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी। और एंशियंट साइट राखीगढ़ी में भी स्पोर्ट्स से जुड़े स्ट्रक्चर्स की पहचान। भारत की विरासत, फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स में कोई लूजर नहीं होता। स्पोर्ट्स में सिर्फ विनर्स और लर्नर्स होते हैं। स्पोर्ट्स की लैंग्वेज यूनिवर्सल है। स्पिरिट, स्पोर्ट्स सिर्फ कंपटीशन नहीं है। स्पोर्ट्स ह्यूमैनिटी को अपने विस्तार का अवसर देता है। रिकॉर्ड्स कोई भी तोड़े, पूरी दुनिया, स्पोर्ट्स हमारे वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के भाव को भी सशक्त करता है। इसलिए हमारी सरकार हर स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पोर्ट्स कंपटीशन और जल्द आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसके उदाहरण हैं। हम भारत में खेलों के विकास के लिए इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी पर भी लगातार फोकस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स को लेकर भारत के इसी फोकस के कारण आज भारत इंटरनेशनल इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। पिछले ओलंपिक्स में कई भारतीय एथलीट्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हाल में संपन्न हुए एशियन गेम्स में भारत ने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दी है। उससे पहले हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी हमारे यंग एथलीट ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ये भारत में बदलते
और तेजी से विकसित होते स्पोर्ट्स लैंडस्केप का संकेत है। साथियों, बीते वर्षों में भारत ने हर प्रकार के ग्लोबल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के अपने सामर्थ्य को साबित किया है। हमने हाल ही में चेस ओलंपियाड का आयोजन किया, जिसमें विश्व के 186 शामिल हुए। हमने फुटबॉल अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप और भारत हर वर्ष दुनिया की सबसे बड़ी में से एक का भी आयोजन करता है। इस समय भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है। इस माहौल में ये सुनकर भी खुश है कि आईओसी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने क्रिकेट को इसमें सिफारिश की है। हमें उम्मीद है में हमें कोई पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिलेगा। साथियों, ग्लोबल इवेंट्स का आयोजन हमारे देशों के स्वागत का मौका, तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और अपने वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ग्लोबल भारत तैयार है। ये दुनिया भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी देखा है। देश भर 60 से अधिक शहरों में इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। ये लॉजिस्टिक्स से लेकर ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी का प्रमाण है। इसलिए आज मैं जरूर रखना चाहूंगा। धरती पर ओलंपिक साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। ये 140 वर्षों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है। हम सबके सहयोग से करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक से भी पहले भारत साल 2029 यूथ ओलंपिक्स करने को भी इच्छुक है। मुझे भी भारत को आईओसी का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, और सिर्फ मेडल जीतने का नहीं, बल्कि दिलों को जीतने का माध्यम है। स्पोर्ट्स
ये है, स्पोर्ट सिर्फ चैंपियंस ही तैयार नहीं करता, बल्कि पीस, प्रोग्रेस और वेलनेस को भी प्रमोट करता है। इसलिए स्पोर्ट्स दुनिया को जोड़ने का एक और सशक्त माध्यम है। मैं ओलंपिक्स के मोटो को फिर आपके सामने दोहराऊंगा, फास्टर, हायर, स्ट्रांगर। आईओसी के 40वें सेशन में आए सभी अतिथियों का अध्यक्ष थॉमस और सभी डेलीगेट्स का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आने वाले कुछ घंटों में तो अनेक महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं। आई नाउ डिक्लेयर दिस सेशन Thank you.